नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र संदीप कुमार आप सब लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपको लगातार दिन प्रतिदिन कारक प्रकरण इस समय हमारा पिछले सप्ताह से चल रहा है और पिछले सप्ताह से आप देख रहे होंगे कि हम आपको कर्ता कारक पढ़ाए, फिर कर्म कारक, फिर करण कारक। आज फिर हम इस संप्रदान कारक की ओर अग्रसर हैं। हो सकता है आज संप्रदान कारक भी हमारा पूर्ण हो जाए, संपन्न हो जाए। तो अभी तक आपने देखा कि संप्रदान कारक हमें कुछ सूत्रों को आपको अध्ययन करा दिया था। अभी हमारे कुछ सूत्र शेष बचे हुए थे, तो हमने जिन सूत्रों का अध्ययन कराया था उन सूत्रों में यदि आपको कोई समस्या या कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास शुरू करने से पहले आपके जो कल के जहाँ पे कल क्लास समाप्त हुई थी उस सूत्रों को थोड़ा सा छींटा मारते हैं, समझा करके फिर हम आज के सूत्रों को प्रारंभ करते हैं। तो कल जो हमारा सूत्र हुआ था वो क्या था, तो आप जानते हैं कि कल जो हमारा सूत्र समाप्त जहाँ पे हमारी क्लास रुकी हुई थी वो हमारा सूत्र था क्रियार्थोपपदस्य च कर्मण स्थानिनः। क्या था? क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। ये क्या बता रहा था कि यदि क्या कोई क्रिया यानी क्या तुमुन प्रत्यांत क्या कहता, क्रियार्थो उपपदस्य, यानी जब कोई क्रिया क्या हो, उपपद में हो ना, तो उसके कर्म में क्या लगती थी, चतुर्थी विभक्ति। इसे और डिटेल समझा गया था कि तुमुल प्रत्यय, यदि तुमुल प्रत्यय क्या हो, परोक्ष में हो, किस में हो, परोक्ष में, यानी प्रत्यक्ष में न हो, कहाँ हो, परोक्ष में हो, तो वहाँ पे हम तुमुल प्रत्यय के स्थान पर क्या प्रयोग करते थे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देते थे, है ना। तो आज हमारा जो सूत्र है क्लियर हुआ, ये कल ही क्लियर हो गया था, आज बस क्या था, बताना बस था। तो इसका जो आपको उदाहरण बताए थे क्या, फलेभ्यो याति, यानी फल को लाता है, फलेभ्यो आति, फल के लिए जाता है। तो अब क्या है, फलम आनेतुम याति, फल लाने के लिए जाता है। ये आपको हम कल डिटेल से बता दिया था। अब जो हमें आज बताना है वो हमारा क्या है, तो आज जो हमारा सूत्र शुरू होगा वो हमारा है बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। हाँ मित्रों, क्या है ये हमारा बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। चतुर्थी विभक्ति में यदि कोई सूत्र सबसे सरल है, क्या कोई सूत्र सबसे सरल है, तो वह कौन सा है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसड़ योगाश्च। आप इसे क्या कर रहे हैं, बहुत ही दिनों से, कई कक्षा 8 से लेकर के, यदि आप संस्कृत का अध्ययन कर रहे होंगे तो 6, 7, 8 से ही आपको ये सूत्र देखने को मिलता है। तो आज हम उसी को फिर से आपके सामने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है वो, नमः स्वस्ति स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा
अलम वषड योगाश्च। क्या है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? च बन जाएगा हाफ। ठीक है, क्या है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच, यानी इनके योग में भी, योगाच मतलब इनके योग में भी, च मतलब क्या हो? पुराना वाला क्या? चतुर्थी। क्या होता है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट। क्या क्या है मित्रों? नमः हमारा क्या होता है? नमस्कार ना। स्वस्ति में क्या होता है? कल्याण। स्वधा मंत्र क्या होता है? स्वाहा मतलब क्या? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाश्च। क्या होता है? आहुति। क्या होता है मित्रों? आहुति। और स्वधा मतलब क्या होता है? इस माने भी आहुति होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जो ये है, ये क्या है? अमांगलिक है। क्या है? अमांगलिक है। और यह क्या है? मांगलिक है। ठीक है, अलम मतलब आप जान ही रहे हैं ना। वषड क्या है? वषड माने क्या होता है? भेंट या हवि। ठीक है, क्या होता है? उसमें क्या होता है? हवि या भेंट। चलिए, तो हम आपको पता चल गया नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाश्च, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी इन 6 उपपदों में, इन 6 उपपदों में, इन 6 उपपदों में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की जाती है। ठीक है, क्या होता है? कहता है नमः स्वस्ति न स्वाहा स्वधा अलम वषड, इनके योग में, योगाश्च, इनके योग में, च मतलब क्या हो? चतुर्थी विभक्ति हो। क्या हो? चतुर्थी विभक्ति हो। यह संप्रदान संज्ञा नहीं करता मित्रों, यह संप्रदान संज्ञा नहीं करता। यह सीधे क्या करता है? चतुर्थी विभक्ति का आदेश देता है। क्या करता है? सीधे चतुर्थी विभक्ति का आदेश देता है। ठीक है, तो क्या है? नमः में क्या होता है? नमस्कार। क्या होता है? नमस्कार। और फिर स्वस्थ में क्या होता है? कल्याण। कहते हैं ना, क्या जग का कल्याण हो या विद्यार्थी का कल्याण हो, कहते हैं नहीं। फिर क्या है? स्वाहा। क्या है? स्वाहा। आपने सुना होगा, आपने भी स्वाहा शब्द सुना हो, गांव में रहते हुए भी आपने सुना होगा। कब सुने होंगे? जब आपके यहाँ कथा होती होगी, कथा या प्रवचन होता होगा, तो जब कथा या प्रवचन के बाद में वहाँ क्या किया जाता है? वहाँ पे यज्ञ होता है कि नहीं? मतलब कि क्या कहते हैं उसको? हवन होता है ना, होता है हवन। तो आप देखते होंगे वहाँ पर भी पंडित क्या करते हैं? स्वाहा कहते ही नहीं, कराते हैं स्वाहा ना। तो वही जो स्वाहा है, जो वो स्वाहा है, वहाँ कहाँ से है? ये स्वाहा है। क्या है ये? स्वाहा। यानी कि स्वाहा मतलब क्या? आहुति। अग्नये स्वाहा ना, देवाभ्य स्वाहा, क्योंकि सभी देवताओं के लिए स्वाहा, पितृभ्य स्वाहा, होता ही नहीं। तो कहा जितने को, मतलब कि जो भी स्वाहा मतलब क्या? आहुति, उनके नाम क्या होती है? आहुति दी जाती है। तो जहाँ पे आहुति दी जाए वहाँ क्या होगा? स्वाहा। यानी स्वाहा का अर्थ क्या हुआ? आहुति देना। ठीक है मित्रों, मांगलिक कार्य मतलब क्या? क्या है ये मांगलिक? मतलब क्या? शुभ कार्यों में, शुभ कार्य, कथा हुआ, प्रवचन हो रहा था, श्रीमद् भागवत हो रहा था, किसी की तिलक चढ़ी है, वहाँ पर भी क्या होगा? स्वाहा का हम प्रयोग करेंगे।
लेकिन जब क्या होता है, किसी के पिताजी गुजर गए या किसी की माताजी या बाबा जी, जो भी, यदि कोई ऐसा अमांगलिक कार्य होता है, जब ऐसा कोई अमांगलिक कार्य होता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी आप देखते होंगे कि जब पिंड कर्म होता है तो वहाँ पर भी क्या होता है होता है सुहाग नहीं वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ स्वधा होता है मित्रों। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्वधा होता है, वहाँ पे स्वाहा नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जब हम स्वधा बोलते हैं तो उसका भी अर्थ क्या है, वो भी क्या है, पितृभ्य स्वधा, यानी पिता के लिए स्वधा, प्रपितामभ्य क्या स्वधा, यानी कि क्या, इन सब के क्या है स्वधा, मतलब क्या, इनके लिए आहुति, पिता के लिए, बाबा के लिए ना, प्रपितामह के लिए, यानी इन सब के लिए क्या है, यदि इन सब के लिए नाम पे आहुति दी जा रही है तो क्या होगी, वहाँ पे हम स्वधा का प्रयोग करेंगे मित्रों। क्लियर हुआ हमारा, नमः क्लियर हो गया, स्वस्ति भी क्लियर हो गया, और स्वाहा भी हमारा क्लियर ही हो गया, स्वधा भी हमारा हो गया। फिर आया क्या, अलम। क्या आया, अलम मतलब क्या होता है, पर्याप्त। आप जानते ही हैं क्या होता है इसका मतलब, पर्याप्त ना, तो क्या कहता है कि ये पर्याप्त है, बोलते हैं नहीं, क्या है यहाँ पे, अलग मतलब क्या है, पर्याप्त है। जैसे क्या कहते हैं ना कि दुर्जनों के लिए या सैकड़ों दुर्जनों के लिए एक सज्जन ही क्या है, पर्याप्त है। क्या है, सैकड़ों दुर्जनों के लिए एक सज्जन क्या है, पर्याप्त है। तो इस पर्याप्त के अर्थ में हम क्या प्रयोग करेंगे, अलम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर क्या है हमारा आगे, वचन माने क्या होता है, हवि देना, देवताओं के नाम पे जो हम हवि देते हैं हमारा क्या है, वसड़ है। ठीक है मित्रों, क्या है हमारा वो, ठीक है। तो हमारा जो छत है, हमारे नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसड़, इन ये उपपद में रहेंगे। यदि क्या है, ये उपपद में रहेंगे तो इनके प्रयोग में क्या प्रयोग किया जाएगा, चतुर्थी विभक्ति प्रयोग किया जाएगा ना। तो अब चलते हैं इसके हम उदाहरण की ओर। क्लियर हो गया ये, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसड़, योगाश्च, ये आपका जो सूत्र है क्लियर हो गया। चलिए इसके उदाहरण की ओर हम, तो इसका जो उदाहरण है मित्रों, जो इसका उदाहरण है क्या है, आपने लगभग जितने भी ग्रंथों का अध्ययन किए होंगे, आप जितने भी ग्रंथों का अध्ययन किए होंगे, आप वहाँ पे देखे होंगे प्रथम श्लोक में या प्रथम पैरा में आप क्या पाए होंगे, वहाँ पे किसी न किसी प्रकार से क्या हो गई होगी, किसी न किसी की नमस्कार या आशीर्वाद वहाँ पे लिया गया होगा। तो आप वहाँ पे जरूर ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग पाए होंगे। ठीक है, तो हम बता रहे थे, जैसे कहते हैं ना तस्मय, जैसे क्या कहते हैं, गुरु को नमस्कार है। क्या है, गुरु को नमस्कार है। क्या होगा, गुरवे नमः। क्या होगा, गुरवे नमः। ठीक है, जिसे बोलने क्या, माता को नमस्कार है, क्या हो जाएगा, मात्रे
नमः। पिता को नमस्कार है तो पित्रे ठीक है, मात्रे नमः। यदि पिता होगा तो पित्रे नमः ना, यानी कि नमः के क्या प्रयोग किया जाएगा? चतुर्थी विभक्ति गुरुवे नमः। ठीक है, नमः के योग में क्या प्रयोग करेंगे हम? चतुर्थी। जिससे क्या देखे आपने? गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार है। मात्रे नमः, माता को नमस्कार है। पित्रे नमः, पिता को नमस्कार है। ठीक है, क्या हुआ? फिर हमारा आगे जो हुआ क्या है? स्वस्ति। क्या है हमारा? स्वस्ति में क्या होता है? कल्याण हो। क्या होता है स्वस्ति माने? कल्याण होता है। तो जो आप स्वस्ति देख रहे हैं, ये कहते हैं ना क्या? प्रजाओं का कल्याण हो। क्या हो? प्रजाओं का कल्याण हो। तो इसका क्या होगा? चतुर्थी लगेगी या क्या है? बहुवचन में है। प्रजाओं का, यहाँ पे जो बात की जा रही है, एक प्रजा की बात नहीं की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? सभी प्रजाओं का ना। तो प्रजा क्या है? इसमें बहुवचन है। प्रजा बहुवचन है ना। तो जब प्रजा बहुवचन है तो हम क्या प्रयोग करेंगे वहाँ पे? चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? प्रजाभ्य स्वस्ति। क्या? प्रजाभ्य स्वस्ति। ठीक है, और बोल दें बालक का कल्याण हो ना। क्या बोल दें? यदि बोल दें बालक का कल्याण हो तो क्या हो जाएगा? बालकाय स्वस्ति। बालक का कल्याण हो। बोल दे शिष्य का कल्याण हो। शिष्याय स्वस्ति। शिष्य का कल्याण हो। यानी कि अब स्वस्ति का प्रयोग जहाँ भी आप देखेंगे उसके प्रयोग में क्या किया जाएगा? चतुर्थी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपने देखा, नमः देख लिया और स्वस्ति देख लिया। अब देखते हैं कहाँ पे? स्वाहा को। ठीक है मित्रों, क्लियर हो रहा नहीं आपका? समझ में आ रहा है ना बात? इसे तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो काहे नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं? आपने सुना होगा क्या? अग्नये स्वाहा। सुना है कि नहीं आपने? क्या? अग्नये स्वाहा ना। कितने लोगों ने नहीं सुना है? अग्नये स्वाहा सुना है आप लोगों ने? सुना है ना? तो वही है क्या कि अग्नि के लिए क्या है? ये आहुति है। हमने आपको बताया अभी क्या कि जब कहीं पे शुभ कार्य होता है, जैसे तिलक चढ़ रही है, हाँ, या तो कथा कोई हुआ हो या भागवत हुआ, मतलब कोई भी बात ऐसे जो कोई शुभ कार्य हुआ होता है, जब कोई शुभ कार्य हुआ होता है तो वहाँ पे जो हवन की जाती है, वहाँ पे जो हवन की जाती है, उस हवन में जब हम कुछ क्या करते हैं? हवन करते हैं, तो जिस देवता का नाम लेते हैं उनके साथ क्या प्रयोग करते हैं? स्वाहा प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अग्नि के लिए डाले तो अग्नये स्वाहा ना।
और वायु के लिए डाले तो वायुभ्य स्वाहा ना, क्योंकि जिनके लिए भी हम वहाँ पे हवन करेंगे, जिसके लिए भी हम वहाँ पे आहुत करेंगे, उनके नाम में क्या लगेगी? चतुर्थी विभक्ति। क्यों? क्योंकि ये सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ योगाश्च, जितने का इन यहाँ पे जितने उपपद दिए हुए हैं इन सब के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या? अग्नये स्वाहा। क्लियर हुआ? और ये देखा जाए क्या? वायुभ्य स्वाहा, वायु के लिए आहुति ना, पृथ्वी के लिए आहुति क्या हो जाएगा? पितृभ्य पृथ्वीभ्य स्वाहा ना, यानी जिसके लिए भी आप आहुत करेंगे, जिसके लिए भी आप आहुत करेंगे वो क्या होगा हमारा? आहुत के साथ जो भी प्रयोग किया जाएगा उसमें क्या लगेगी? चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए हम आगे। हमें पता है आप बहुत सुने होंगे बृहस्पति स्वाहा, अग्नय स्वाहा, वायुभ्य स्वाहा, सुने ही नहीं आप लोगों ने? बस वहाँ पे जो प्रयोग किया जाता है इसी सूत्र के कारण वहाँ पे क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, चले कहाँ पे हम? स्वधा। मित्रों स्वधा का हम प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हम स्वाहा प्रयोग करते हैं, वहीं पे हम स्वधा का भी प्रयोग करते हैं। बस दोनों में अंतर इतना है कि जब कोई मांगलिक कार्य होता है, जब कोई मांगलिक कार्य होता है तो वहाँ पे हम स्वाहा प्रयोग करते हैं, और जब कोई अमांगलिक कार्य होता है, अमांगलिक कार्य होता है तो वहाँ पे हम स्वधा का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने, आप जानते होंगे कि जैसे कि किसी के बाबा या परदादा लोग समाप्त होते हैं यानी मरते हैं, तो उनके बाद उनकी 13वीं के पहले 2-4 दिन क्या होता है? उनका पिंडदान इत्यादि होता है। तो उसमें क्या होते हैं? आकर के ब्राह्मण लोग कराते हैं नहीं वहाँ पे दान पुण्य ना, तो वहाँ पे जो वहाँ पे स्वाहा बोला जाता है ना, वो किस लिए बोला जाता है? स्वाहा नहीं होता, वहाँ पे स्वधा होता है। क्या होता है मित्रों? वहाँ पे स्वधा होता है। जैसे किसी के बाबा मर गए हैं तो क्या बोलेंगे? या किसी के पिता मर गए हैं क्या बोलेंगे? पितृ स्वधा। क्या बोलेंगे? यदि मान लीजिए उनके अब पिता के लिए कर ही रहे हैं, उनके पिता के पिता कई लोग मरे होंगे, तो वहाँ क्या प्रयोग करते हैं? हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पितृभ्य स्वधा। क्या हो जाएगा मित्रों? पितृभ्य क्या हो जाएगा? स्वधा। ठीक है मित्रों, अब आप समझ गए स्वाहा और स्वधा में क्या अंतर है? तो स्वाहा अब जान गए होंगे कि जो स्वाहा शब्द है इसका हम प्रयोग मांगलिक कार्यों में किया जाता है, और जो स्वधा है उसका हम प्रयोग अमांगलिक कार्यों में करते हैं। फिर आगे क्या है? अलम लिखा हुआ है ना, मतलब क्या? पर्याप्त के अर्थ में। जैसे बोल दें क्या कि जो दुर्जन हैं, दुर्जनों पे ना सज्जन क्या है? या दुर्जनों के लिए सज्जन क्या है? पर्याप्त हैं। क्या बोल दें कि दुर्जनों के लिए सज्जन क्या है? तो बोलेंगे पर्याप्त हैं। जैसे दुर्जन के लिए
सज्जन पर्याप्त हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दुर्जनेभ्य सज्जन अलम। क्या हो जाएगा? दुर्जनेभ्य सज्जनम अलम। या बोल दें कि राक्षसों के लिए देवता पर्याप्त हैं। क्या हो जाएगा? दैत्येभ्य न हरि या देव अलम। ठीक है, यानी कि जिसके प्रति बताया जाए, दानवों के प्रति तो दानव में क्या लग जाएगी? चतुर्थी विभक्ति, यानी जिसके प्रति जो अलम हो ना, तो जिसके प्रति हो ना, जैसे दानवों के प्रति हरि, तो जिसके प्रति हो वो क्या होगा? चतुर्थी में प्रयोग किया जाएगा ना। जैसे और बताएं आपको, ये क्लियर हुआ? यदि और बताएं तो क्या? राक्षसों के लिए हरि पर्याप्त है। क्या हो जाएगा? दानवेभ्य ना हरि अलम। क्या हो जाएगा? दानवेभ्य हरि अलम। ठीक है, क्लियर हो गया मित्रों ये? चलिए अब हम आगे। तो अभी तक हम आपको एक क्या बता रहे थे, यहाँ तो हो गया वसन क्या होता है। अब आते हैं अपने इस सूत्र की समापन की ओर। जो हमारा सूत्र था क्या? वसड़ था। क्या है माने? क्या होता है? हवि होती है। क्या होता है माने? हवि ना। कहते हैं ना कि ये जो हवि दे रहे किसके लिए? देवताओं के लिए दे रहे हैं ना। तो जिसके लिए दी जाएगी वो क्या होगी? वहाँ पे उसी की चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की जाएगी। जैसे इंद्र के लिए हवि, तो क्या बोल देंगे? इंद्राय वषट। इंद्राय वषट। ठीक है, क्या है मित्रों? इंद्राय वषट, यानी इंद्र के लिए हवि, या बोल दें क्या? अग्नये वषड ना, यानी क्या हो जाएगी? अग्नि के लिए हवि ना। तो अब जो वषड से प्रयोग किया गया, इसके लिए क्या गया? यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। किसके लिए? वषड उपपद के लिए यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया? चतुर्थी विभक्ति। ऐसे यहाँ पर भी वषड शब्द के लिए चतुर्थी विभक्ति प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे। हमारा ये हो गया। अब इसके बाद जो हमारा सूत्र में दिया हुआ छोटा सा एक दिया है, उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलीयसी। क्या कहा? उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलीयसी। तो उसे हम बता दें आपको, उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर
बलिर यसी। ठीक है मित्रों, क्या है? उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलि बलिर यसी। अब यहाँ पे जानना है कि उपपद विभक्ति क्या है और कारक विभक्ति क्या है। तो पहले हम ये तो जानते हैं कि क्या कह रहा है ये, इसका अर्थ यह है कि उपपद विभक्ति के प्रयोग में जो कारक विभक्ति होता है वो क्या होता है? बलवान होता है। मतलब कि यदि उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति का हमें अनुवाद करना पड़े ना, इन दोनों पदों का हमें अगर अनुवाद करना रहे तो हम किसको महत्व देंगे? अपने कारक विभक्ति को। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कहा उपपद विभक्ति। अब उपपद विभक्ति क्या है मित्रों? उपपद विभक्ति है क्या ना, तो हमें ये जानना उपपद है क्या। तो हमें क्या क्या, नमः के योग में चतुर्थी लगा देंगे, स्वस्ति के योग में चतुर्थी लगा देंगे, अभितः परितः के योग में द्वितीया लगा देंगे। ये सब क्या है? ये सब उपपद है मित्रों। क्या है? सब उपपद है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या है? ये सब उपपद है। और कारक क्या है? तो वही जो क्रिया का प्रयोग, जैसे क्या, पठनम करोति ना, जहां पे क्रिया प्रयोग किया, जैसे क्या है यहाँ पे हमने कहा गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार है। तो यहाँ पे क्या है? उपपद विभक्ति प्रयोग किया गया है। यदि यही कह दें क्या, गुरुम नमस्कुर्मः, गुरु को नमस्कार न, यदि हम ऐसा बोल दें गुरुम नमस्कुर्मः, तो यहाँ पे क्या है? गुरुम क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे कारक विभक्ति को दिखाया गया। मित्रों इसके पहले आप सूत्र, ये जो सूत्र पढ़ रहे हैं, इसके पहले आपने पढ़ा था तुम अर्थात च भाव वचनात्, पढ़ा था आप लोगों ने। तो वहाँ पे क्या दिया था कि ये तुमुन प्रत्यय को क्या कर दिया जाए? प्रयोग ना करना चाहे तो वहाँ पे क्या प्रयोग करते थे हम? चतुर्थी विभक्ति ना। तो यदि तुमुन प्रत्यय हम प्रयोग करना चाहें तो वहाँ क्या हो जाएगा? कारक। क्या हो जाएगा वहाँ पे? कारक में प्रयोग नहीं करेंगे। यानी क्या कि तुमुन अर्थात जो तुमुन प्रत्यय है, यदि हम उसका प्रयोग करेंगे तो जो उसका कर्म होगा, जब हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो जो उसका कर्म होगा उसमें हम क्या लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। यदि हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग नहीं करेंगे तब उसके कर्म में क्या लगेगी? चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो वही कह रहा है ये कि यदि उपपद विभक्ति प्रयोग कर रहे हैं और तो उसकी अपेक्षा जो हमारा कारक विभक्ति है वो क्या है? बलवान है या श्रेष्ठ है। ठीक है मित्रों, लेकिन हम दोनों प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो उपपद विभक्ति क्या है? तो उपपद यही है, जैसे नमः का जहाँ प्रयोग हो जाए, स्वस्ति का प्रयोग हो जाए, अभितः प्रयोग हो जाए, तो ये सब हमारे क्या है? उपपद में आएंगे। किस में आएंगे? सब उपपद में आएंगे। और जो हमारे क्रिया से युक्त होता है, किससे युक्त होता है? क्रिया से हमारे युक्त होता है, वो हमारा क्या है? वही हमारा कारक विभक्ति है। यानी कि उपपद विभक्ति से जो हमारी क्रिया विभक्ति होती है वो क्या होती है? वो बलवान होती है। ठीक है, इसका यही अर्थ था। अब चलते हैं हम इसके आगे। ठीक है, चले आगे। ये क्लियर हुआ आपका उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलि यसी। इसका अर्थ यही है कि उपपद की अपेक्षा या उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति में यदि तुलना की जाए तो जो कारक विभक्ति यानी जो क्रिया से संबंधित विभक्तियाँ हैं वो हमारे क्या हैं? श्रेष्ठ हैं। बलि से मतलब बलवान होती हैं। ठीक है, चलें आगे। क्लियर हो गया ये?
और मित्रों अभी हमने क्या कहा कि नमः के योग में क्या प्रयोग करते थे हम, चतुर्थी प्रयोग किए थे ना, नमः उपपद में हो तो ये देखिए जो यहाँ बताया कि क्या बताया अभी कि यदि हम उपपद विभक्ति में ना कारक होती क्या होती है, बलवान होती है, जिसे हम बोल देते हैं क्या, गणेशाय नमः, बोलते हैं कि नहीं। तो इसका अर्थ क्या है, क्या इसका अर्थ है, तो यदि इसका सही अर्थ निकाला जाए तो जो कारक विभक्ति है उसी में सही अर्थ आता है। क्या है उसका, गणेशानुकूल मतलब कि गणेश को अनुकूल करने के लिए ना क्या करता है, नमस्कार करता है। तो जो आपने अभी क्या पढ़ा था, तुम अर्थात च भाववचनात् पढ़ा था आप लोगों ने, या एक और सूत्र है वहाँ पे, क्रियार्थोपपदस्य कर्मण स्थानिनः, क्या पढ़ा था, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मण स्थानिनः। इस सूत्र में जो हम क्या, तुम प्रत्यय परोक्ष था, क्या था, तुम प्रत्यय परोक्ष था, तो उसके अप्रयोग में हम चतुर्थी प्रयोग करते थे ना। तो वही कहा कि जो गणेशाय नमः करते हैं, फलेभ्यो आति करते हैं, क्या उसका उदाहरण था, फलेभ्यो याति था। तो इसका अर्थ क्या था, यही था ना, क्या, फलम आनेतुम याति, यही था नहीं मित्रों, यही था ना। तो हमें क्या वहाँ दोनों हम प्रयोग कर सकते थे, जरूर कर सकते थे। तो वही कह रहा है कि जो यहाँ पे बताया गया उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी, यानी उपपद विभक्ति के साथ साथ हम कारक विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जो हमारा कारक विभक्ति है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा बलवान है, ठीक है। तो यही मतलब दिखा रहा है कि गणेशाय अनुकूलितुम नमः नमस्करोति, तो अर्थ यही हुआ क्या, गणेशाय नमः, यानी गणेश की क्या है, नमस्कार है। क्यों, तो कहा कि गणेश को अपने अनुकूल करने के लिए नमस्करोति, उनको हम नमस्कार करते हैं। क्लियर हुआ नहीं है। हमने अभी जो आपको बताया उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी, उसी का ये उदाहरण है गणेशाय नमः न। तो ये क्या है, हमारा ये क्या है, उपपद विभक्ति है, क्या हमारा ये उपपद विभक्ति हो गया। और ये हमारा क्या हुआ, हमारा क्या हो गया, ये कारक विभक्ति हो गया। क्या है मित्रों, ये हमारा कारक विभक्ति हो गया, ठीक है। कोई डाउट, तो वही बता रहा कि जब इसकी और इसकी तुलना की जाएगी तो हमारा ये क्या होगा, बलवान माना जाएगा, श्रेष्ठ माना जाएगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं ना। अब चलिए चलते हैं इसके आगे। यहाँ पे हमने क्या किया, नमः क्या होता है, नमस्कार होता है, क्या होता है, नमस्कार होता है। तो आपको बता दें, हम नमः के स्थान पे हम क्या प्रयोग कर दें, प्रणत कर दें, यानी क्या, प्रणाम करना, या प्रणित कर दें, क्या कर दें, प्रणितम कर दें। तो इसका भी अर्थ क्या होगा, नमस्कार ही होगा। इसका भी अर्थ क्या होगा, नमस्कार ही होगा। और इसका भी अर्थ क्या होगा, नमस्कार ही होगा। तो ये जब हम इसके स्थान पे इनका या इनका प्रयोग पाते हैं तो वहाँ पे हम द्वितीय और चतुर्थी विकल्प से दोनों रख सकते हैं। क्या समझा आपने,
कि जब वहाँ पे नमः के स्थान पे प्रणत या प्रणतम शब्द वहाँ प्रयोग किए जाएं तो वहाँ पे हम द्वितीया के चतुर्थी के स्थान पे द्वितीया और चतुर्थी दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम आगे ठीक है, चलिए चलते हैं हम कहाँ पे हम क्या मित्रों, ये मन्य कर्मणि अनादरे मन्य कर्मणि अनादरे विभाषा अप्राणीषु। अब कहता है कि मन्य धातु, क्या कौन था? मन्य धातु क्या कहा कि जो मन्य धातु है यदि क्या हो, यदि किसी से अनादर की जाए, किसी से अनादर किया जाए तो वहाँ पे क्या प्रयोग किया जाएगी? चतुर्थी विभक्ति ना। यदि वह अप्राणीषु, यदि वह क्या हो? निर्जीव हो। यदि वह निर्जीव हो तो वहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे? क्या प्रयोग करेंगे? द्वितीया और चतुर्थी। यदि वह निर्जीव हो तो वहाँ हम क्या प्रयोग करेंगे? द्वितीया और चतुर्थी। और यदि क्लियर हुआ क्या कि यदि मन धातु से किसी का क्या किया जाए? अनादर किया जाए, किसी का अनादर किया जाए तो जिससे अनादर किया जाएगा, जिससे उसका अनादर किया जाएगा उसमें क्या प्रयोग करेंगे हम? द्वितीया और चतुर्थी। द्वितीया या चतुर्थी कब? जब वह क्या हो? कोई निर्जीव हो। क्या हो? कोई निर्जीव हो तो क्या प्रयोग करेंगे वहाँ पे हम? द्वितीया और चतुर्थी दोनों प्रयोग करेंगे ना। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात क्या है कि जब हम तुलना कर रहे हों तो यदि हम किसी की तुलना किसी निर्जीव वस्तु से कर दें, किसे कर दें मित्रों? किसी की तुलना हम, किसी पुरुष की तुलना हम जब हम किसी निर्जीव वस्तु से कर दें, किसे कर दें? निर्जीव वस्तु से, या जिसमें क्या हो, तो यदि हम किसी की तुलना निर्जीव वस्तु से करते हैं तो उसकी तुलना जिससे हम कर रहे हैं उसमें द्वितीया और चतुर्थी दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं विकल्प से। ठीक है। और यदि उसकी हम तुलना किससे कर रहे हैं? किसी सजीव से कर रहे हैं तो सिर्फ हम वहाँ पे द्वितीया का प्रयोग ही करेंगे। क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ? क्या कहा ये कि यदि हम किसी निर्जीव से तुलना करेंगे तो द्वितीय और चतुर्थी दोनों का हम प्रयोग विकल्प रूप से कर सकते हैं, और यदि निर्जीव की अपेक्षा, निर्जीव के अलावा किसी सजीव से तुलना करते हैं, जब हम किसी सजीव से तुलना करते हैं तो वहाँ क्या होती है, सिर्फ द्वितीय विभक्ति प्रयोग की जाती है। इतना क्लियर हुआ आपका? तो अब हम जो बता रहे थे आपको, क्या किसी का जब निरादर किया जाता है, जैसे क्या हम कह दें कि हम आपको एक तृण के समान भी नहीं समझते हैं, हम आपको तृण के समान भी नहीं समझते हैं, तो यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पे उसकी तुलना किसी की जा रही है, किसी तृण से, किसी घास घुआ से। किससे? किसी घास घुआ से। तो क्या वो निर्जीव है कि सजीव है? वो निर्जीव है। जब वो निर्जीव है तो उसके प्रयोग में हम क्या करेंगे, उसमें क्या लगाएंगे, घास में द्वितीय और चतुर्थी विकल्प से हम दोनों प्रयोग कर सकते हैं। और यदि यही तुलना हम किसी क्या करें, सजीव से करेंगे, तो वहाँ पर क्या प्रयोग होगी, सिर्फ द्वितीय प्रयोग होगी ना। तो और यदि हम किसी का अनादर न करना चाहें, जिससे हम किसी तुलना करें, उसकी अनादर न कैसे, उसकी तुलना कर दें, क्या करते हैं, किसी की हम तुलना कर दें, कैसे, तुम शेर के समान हो, क्या तुलना कर दें, जिसे हम क्या बोलते हैं, तुम शेर के समान हो। तो यहाँ क्या हो रही है, तुलना हो रही है ना, किसी अनादर नहीं किया जा रहा है ना। तो जब यहाँ पे अनादर नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, हम सिर्फ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। क्लियर हुआ? यानी इसमें हमें 2-3 बात जाननी है। इसमें हमें क्या जानना है, 2-3 बातें। बात नंबर 1 कि यदि हम किसी का अनादर किसी निर्जीव से करते हैं, अप्राणी से करते हैं, तो वहाँ क्या होगी, विकल्प से हम उसमें द्वितीय और चतुर्थी दोनों प्रयोग कर सकते हैं। इसका उदाहरण क्या है, आप एक एक का उदाहरण देखते चलेंगे, आपको क्लियर हो जाए आपका ना। उसका उदाहरण क्या है, मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं समझता। क्या नाम मित्रों, कि मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं समझता। तो इसका समझ रहा है क्या, किससे तुलना कर रहा है, इसका तिनके से। किससे? तिनके से। ये क्या है, निर्जीव है। हमने बताया, तो हम क्या बता रहे थे कि इसमें क्या दिया है, मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं समझता। मतलब क्या, उसकी जो निरादर कर रहा है, जिसका अपमान कर रहा है, किसे कर रहा है, तिनके के समान कर रहा है। किससे? तिनके से कर रहा है। इसलिए तिनका क्या है, ये निर्जीव है ना। तो कहा जब ये निर्जीव है तो इसमें क्या लगेगा, द्वितीय या चतुर्थी हम दोनों प्रयोग कर सकते हैं। द्वितीय या चतुर्थी हम दोनों प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अहम त्वाम
त्रिणम त्रिणाय वा। मित्रों द्वितीय और चतुर्थी का प्रयोग कर दिए, वा न मन्ये। ठीक हुआ? क्या है? अहम मैं त्वाम तुम्हें त्रिणम त्रिणाय वा न मन्ये, मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं समझता हूँ। तो यहाँ का आप देख रहे हैं त्रिणम और त्रिणाय यह किससे आया है? इस हमारे सूत्र से आया है। ठीक है मित्रों, क्लियर हुआ? और यहीं पे यदि हमारा एक बात हो गई हमारी ना, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि यदि हम यहीं पे क्या करें, उसका अपमान न करना चाहें, उसका यदि हम अपमान न करना चाहें तो उसमें सिर्फ जिससे तुलना की जाएगी उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति का। जैसे ऊपर दिखाते हैं कि मैं तुम्हें तृण समझता हूँ, या तृण के समान, मैं तुम्हें तृण के समान समझता हूँ। तो यहाँ क्या है? या इसे आप बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें तृण के समान समझता हूं। तो यहाँ पे क्या है मित्रों? यहाँ पे क्या था? तृण के बराबर भी नहीं समझता, उसमें अपमान था, अपमान था ही नहीं। और यहाँ पे कह रहा है कि मैं तुम्हें तृण के समान समझता हूँ, अपमान नहीं कर रहा है, आपकी तुलना कर दे रहा है कि आपकी औकात कितनी है, आपकी औकात कितनी है वो दिखा दे रहा है बस। इसमें आपकी तुलना वो नहीं कर रहा है, आपका अपमान वो नहीं कर रहा है। यदि ऐसी स्थिति हो कि वहाँ पे अपमान न हो रहा हो, सिर्फ क्या हो, समानता दिखाई गई हो या तुलना बस की गई हो ना, तो वहाँ पे हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसका अनुवाद क्या होगा? अहम त्वाम त्रिणम मन्ये, कि मैं तुम्हें तृण मानता हूँ। ठीक है? अहम त्वाम तृणम मन्ये, मैं तुम्हें क्या मानता हूँ? तृण मानता हूँ, तृण समझता हूँ। ठीक है, चलिए ये हमारा क्लियर हो गया। मन्य अकर्मण अनादरे विभाषा अप्राणी से कहता है कि जब किसी का अनादर किसी अप्राणीसु यानी किसी निर्जीव से किया जाए तो जिस निर्जीव से किया जाएगा उसमें द्वितीय या चतुर्थी का हम प्रयोग कर सकते हैं विकल्प से। और यदि सिर्फ क्या हो, वहाँ पे किसी का अपमान न दिखाया जाए, सिर्फ तुलना की जाए, तो वहाँ पे हम चतुर्थी का प्रयोग नहीं, सिर्फ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे कि मैं तुम्हें तृण के समान समझता हूँ, अहम त्वाम तृणम मन्ये। ठीक है, यहाँ पे उसकी तुलना नहीं कि तुम्हें तृण के समान भी नहीं मानता मैं, ना क्या तृण समझता हूँ ना, तो क्या है वहाँ पे बराबरी बता दिया। ठीक है, चले आगे। ठीक है मित्रों, फिर एक और हमारा सूत्र क्या है? राधि छोर यश विप्रश्न। क्या है?
यस्य विप्रश्न। क्या है? राधेच्छो यस्य विप्रश्न। ठीक है, कहा क्या? यहाँ पे दो धातुएं हैं। कौन कौन सी धातु हैं मित्रों? एक तो है हमारी राध धातु है, और यहाँ पे क्या है? ईच धातु है। कहा इन धातुओं के प्रयोग में यस्य विप्रश्न, जिसके बारे में प्रश्न किया जाए उसमें क्या प्रयोग होगा? चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होगी। यानी कि इसका अर्थ यह है, जो राध धातु है और इच धातु है ना, क्या है? जो हमारा राध धातु और इच धातु है, कहता है कि इनके प्रयोग में जिससे प्रश्न, जिनके बारे में प्रश्न किया जाए उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं? चतुर्थी विभक्ति। इसका उदाहरण क्या है? जैसे राध और ईच धातु। कहता है कि राध और ईच धातु के प्रयोग में, राध और ईच धातु के प्रयोग में यस्य माने जिसके बारे में विप्रश्न, भांति भांति के प्रश्न, अनेक प्रकार के प्रश्न किए जाएं, तो उसमें क्या प्रयोग की जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। इसका उदाहरण जो पूछा जाता हमारे एग्जाम में, वो क्या है हमारा मित्रों? कहता है कृष्णाय राध्यति ना, क्या? कृष्णाय राध्यति या इच्छति वा। कृष्णाय राध्यति इच्छति वा यानी कि क्या? कृष्णा यानी कृष्ण के बारे में, राधे माने भांति कृष्ण के बारे में राधे मतलब पूछती है। क्या? प्रश्न। यानी कह रहे कृष्ण के बारे में कैसा है। यहाँ पे जो बताया गया कृष्णाय राध्यत इच्छते वा, यानी कि जो गोपी है वह जब उद्धव आते हैं तो उनसे जब प्रश्न करती है, जब पूछती है कि कृष्ण कैसे हैं, कहाँ हैं, कब आएंगे, इस प्रकार की जब क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जाएं ना, जब किसी एक के ही बारे में भांति भांति के प्रश्न, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जिसके बारे में पूछे जाते हैं ना, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? कृष्णाय राध्यते, यानी कृष्ण के बारे में राध्य मतलब भांति भांति के प्रश्न वो पूछती है। कृष्णाय राध्यते यानी कृष्ण के बारे में पूछती है। ठीक है, कृष्णाय राध्यत का क्या होगा? कृष्ण के बारे में पूछती है। ठीक है मित्रों, फिर और यदि इसके उदाहरण दिया जाए तो हमने बताया कि आपको भी कि यहाँ पे जो दिया गया है कृष्णाय राध्यति, तो कृष्ण के बारे में पूछती है, यानी कृष्ण के बारे में भांति भांति के प्रश्न पूछती है। वही बात, क्या? कब आएंगे, कैसे हैं ना। जब आप किसी के बारे में भांति भांति के प्रश्न पूछेंगे, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछेंगे ना, तो उसमें क्या लगेगी? चतुर्थी विभक्ति। जैसे आप लोग भी क्या करते हैं?
पूछते हैं। किसके बारे में? अपने मित्रों के बारे में। जैसे जब कोई मित्र आपसे मिलने आता है तो आप उससे बात कम करते हैं, उसके पार्टनर से ज़्यादा पूछते हैं कि वो कैसा है, वो कब आएगा, बढ़िया है, क्या कर रहा है, कैसे है। तो जब आप उसके बारे में बार बार पूछते हैं जो कि वहाँ पर नहीं है ना, तो जिसके बारे में आप बार बार पूछ रहे हैं उसमें क्या प्रयोग किया जाएगा? चतुर्थी विभक्ति। ठीक है जी। आपका क्या दिया हम? कृष्णाय राध्यति, कृष्ण के बारे में पूछती है, यानी कृष्ण के बारे में बार बार अनेक प्रकार के प्रश्नों को पूछती है। ठीक है मित्रों, तो जो हमारी बाबूराव सक्सेना की पुस्तक है क्या, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसके आधार पे जितने हमारे सूत्र संप्रदान कार्य में दिए हुए थे हमने आज उसको क्या कर दिए? संपन्न कर दिए। तो आज के लिए मेरी क्लास यहीं तक रहेगी। नमस्कार मित्रों। ठीक है।